नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जवाब देना था। ये परंपरा है कि राष्ट्रपति बजट सत्र में अभिभाषण देते हैं, फिर सारे लोकसभा के सदस्य और दल उसमें भाग लेते हैं और अंत में प्रधानमंत्री सारे सदस्यों का जवाब देते हुए राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और संसद से ये जो है अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है। लेकिन इस बार विपक्ष के कुछ मुद्दे थे जिसमें सेना अध्यक्ष नरवणे साहब का जो किताब है उनकी, उसके कुछ अंश और उसके अलावा जो भारत और अमेरिका में एक डील हुई है या होने वाली है उसके बारे में, और यूजीसी मुद्दा है उसके बारे में संसद में प्रधानमंत्री से विपक्षी सदस्यों द्वारा जवाब मांगा जाना था, ऐसा विपक्षी सदस्यों का कहना है। लेकिन जब ये सारी चर्चाएं हो गई और प्रधानमंत्री को जवाब देना था तो उनके जवाब देने से पहले कांग्रेस की या विपक्षी दल की जो उनके सहयोगी हैं, कोई कहता है 3 महिला हैं, कोई कहता है 5 महिला हैं, कोई कहता है 6 महिला हैं, उनकी सीट के सामने पहुंच गई जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसी दौरान एक वाकया हुआ कि पता चला कि प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं और वो लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा चर्चा में भाग नहीं लेंगे और न विपक्षी सदस्यों की जो चर्चा हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों द्वारा जो चर्चा की गई है उसका जवाब देंगे। ये ऐसा क्यों हुआ? तो बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वहां आने से उनको खतरा है और उन पर हमला हो सकता है, इसलिए आप लोकसभा में ना आए। और वो खतरा जो है उन्हीं महिला सांसदों से था जो लोकसभा में निर्वाचित हुई हैं, सदन की सदस्य हैं और उस सदन के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। सवाल उठता है कि ओम बिरला जी ने ये कैसे समझ लिया कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है और कैसे उनकी चीज ये मन में आ गया। तो बड़ी जिज्ञासा वाली बात है कि ऐसा ओम बिरला जी ने कैसे समझ लिया अचानक कि उन पर हमला हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि शायद यूजीसी में जो सरकार एक कंडिका लेके आई है, जिसे धारा कहते हैं, कि अगर SC ST OBC का कोई छात्र ये सोचे और मन में उसको संदेह हो कि ये हमारे प्रति गलत बात कहने वाला है या इसका मन कह रहा है कि ये गलत बात कह रहा है मनी मन, या ये मनी मन सोच रहा है कि हमें इस पर कुछ अत्याचार करना है, तो उस पर यह धारा लागू हो जाएगी। यानी वो व्यक्ति जो ऐसा सोचेगा मन में वो विक्टिम हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा। तो शायद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसी कानून को ध्यान में रख के या उनकी जो मनोभाव रहे हों, सोच लिया हो कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। ये बहुत समझने वाली बात है कि सरकार ये यूजीसी में जो ये धारा उसने लाई है नई, ये बहुत सोच समझ के लाई है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया और वो धोखे से आ गई या उसे बगैर स्क्रूटनी के उसे बाहर कर दिया गया या उस गजट को सामने ला दिया गया। ये बहुत सोच समझ के लाया गया है और ये पहला नमूना है लोकसभा। अभी उस कानून पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, लेकिन ये उस कानून का पहला नमूना है जो लोकसभा में दिखा है। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आए और बाद में वो धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ बगैर प्रधानमंत्री जी के भाषण के। इसके बाद प्रधानमंत्री को स्वाभाविक रूप से राज्यसभा में भी
धन्यवाद ज्ञापित करना पड़ता है राष्ट्रपति का, और उसके बाद ये बिल पास होता है। राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, अभिभाषण, वो राज्यसभा में बहस के बाद पास होता है। तो सारे सदस्यों ने बहस कर ली। प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन 5 बजे बहस को पहुंचे। वहां उन्हें कोई खतरा नहीं था, वहां से कोई संभावना नहीं थी। लोकसभा सदस्यों से तो खतरा था, लेकिन राज्यसभा सदस्यों से कोई खतरा नहीं था। ठीक है, वहां वो भाषण देने पहुंचे तो उम्मीद थी कि जो मुद्दे उठ रहे हैं देश के सामने हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोलेंगे। जैसे बहुत से मुद्दे हैं, एपेस्टिन है, किसानों के मुद्दे हैं, अमेरिका से डील है, यूजीसी है, ऐसे अनेकों मुद्दे थे। और सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की जो किताब है, उसके जो अंश पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, उस पर कुछ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर किसी पर भी चर्चा नहीं की। और उन्होंने वही जो उनका लगातार क्रम चल रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार को कोसना, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को जमकर कोसा, जितना कोस सकते थे उतना कोसा, और ये लगातार 12 वर्षों से ये क्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी हर बार एक बात जरूर कहते हैं कि मैं पुरानी सरकारों के गड्ढों को भर रहा हूं, जो उनके पाप हैं उनको हटाने में टाइम लगेगा। तो एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी पूर्ववर्ती सरकारों के कौन से जो पाप हैं उनका वो प्रायश्चित कर रहे हैं? क्या ये इस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं कि भारत पर जब वो सत्ता में आए तो भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 250 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। जो उस समय स्कूल खोले थे वो स्कूल बंद हो रहे हैं, ये पापों का प्रायश्चित है? या जो सरकारी नौकरी थी, निजी क्षेत्रों में जो अवसर थे, ये पापों का प्रायश्चित है? या जो भारी भरकम जीएसटी लगती है, पहले तो ऐसा था कि किसी सामान में, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20% सामान्य की जो क्षमता होती थी, या जो उसका कहते हैं कि खरीदने वाले की जो क्षमता होती थी, जो कौन सा वर्ग कितनी क्षमता वाला सामान खरीदता है, उस हिसाब से टैक्स का निर्धारण होता था। लेकिन अब वो समान कर दिया गया है। आप अमीर गरीब कुछ भी हो, अगर इस चीज़ पर इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहले सरकार इस बात का ध्यान रखती थी कि गरीब इस चीज़ को अधिक खरीदते हैं तो इस पर कम टैक्स लगना चाहिए, और जो अमीर लोग खरीदते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये सर्वमान्य नियम चलता आ रहा था और सरकार इसी तरह से उसका निर्धारण करती थी। लेकिन अब सरकार ने जीएसटी लाकर स्लैब बनाए और सबसे एक तरीके से उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, और वो टैक्स लेते हैं तो ये शायद ये भी पापों का प्रायश्चित हो सकता है पूर्ववर्ती सरकारों के। या फिर जो स्कूल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, ये भी बहुत कम थे तो बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, और इसलिए भी शायद ये ज़्यादा बनाने के कारण पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा हो। या भारत में उत्पादन बहुत कम होता था, वो उत्पादन बहुत बढ़ गया है और मोदी जी उसे बहुत बढ़ा रहे हैं, मोदी सरकार, तो शायद ये भी पूर्ववर्ती सरकारों के पापों का प्रायश्चित हो। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि साहब ये मोदी जी बताएंगे कि पापों का प्रायश्चित कैसे हो रहा है, कैसा कर रहे हैं। वो बोलते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं, वो आंकड़े नहीं बताते कि वो जो पापों का प्रायश्चित है वो किस आधार पर हो रहा है, ये वो कभी नहीं बताते। लेकिन हाँ, 12 साल से वो लगातार पूर्ववर्ती सरकारों के पापों को गिनाते हैं, जैसा उनका कहना है, और उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं, ये वो बताते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो अगर कोई विचारधारा बदलता है, कोई व्यक्ति सांसद है, विधायक है या कोई नेता है, अगर वो विचारधारा बदलता है तो ये कोई अपराध की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये कोई गलत काम नहीं है। यानी इस बात की ये मोहर थी कि अगर कोई भी आदमी कभी भी कहीं चला जाए, कोई भी दल बदले, कोई विचारधारा बदले, तो वो अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, और उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छी बात उन्होंने कही, इससे भी कोई शायद कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि सही बात है, ये मन का व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो किस विचारधारा में, किस दल में रहना चाहता है, और क्या पाना चाहता है या क्या खोना चाहता है, ये वो स्वयं तय करने के बाद ही निर्णय लेता है।
उसके बाद उन्होंने काफ़ी और निर्णय बातें की, लेकिन मुख्य बिंदु उसके यही थे कि पुरानी सरकारों के जो पाप हैं और जो दल बदल है ये जायज़ है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात ये रही कि वो जो यूजीसी जो उन्होंने कानून लाया है, तो यानी ये पूरी तरह से सरकार ने सोच समझ के और बिल्कुल जैसी उसकी मंशा है उसी तरह से इस कानून को वो लेके आई है। और इसका नमूना मैंने आपको बताया कि लोकसभा में सिद्ध हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ये मन में समझ गए थे, उन्हें ज्ञान हो गया था, इतना अंतर्ज्ञान हो गया था कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। संसद में पहली बार ये संभावनाएं व्यक्त की गई और इसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। तो ये भी उनके अंतर्मन में आ गया था कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल इस बात को मान लेना चाहिए कि जो यूजीसी में वो धारा लाई गई है वो पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत लाई गई है। और प्रधानमंत्री हर काम को करने से पहले नमूना लेते हैं और जब देखते हैं उसका विरोध कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, फिर उसके बाद उसे वो लागू करते हैं, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ। और ये प्रधानमंत्री की जो है एक रणनीति है रहती है और इस रणनीति को उन्होंने लोकसभा में इसका अमली जामा पहनाया और उसका परीक्षण किया। तो अब वो तय करेंगे कि इसका कितना विरोध हुआ कितना नहीं हुआ, उस हिसाब से फिर वो आगे निर्णय लेंगे। तो सवाल ये था कि प्रधानमंत्री हर चीज़ों का जवाब देंगे, तो वो जवाब तो मिले नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। विपक्ष ने इस दौरान कुछ देर नारेबाजी की और उसके बाद वो सदन में वॉकआउट करके चले गए। थोड़े से सदस्य थे, विपक्ष में ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में बचे भी नहीं, तो कितनी देर करते। वहाँ भी उन्होंने एक उम्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष कर दिया कि अध्यक्ष महोदय ने बैठकर नारे लगाने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि आप बैठकर नारे लगाएं या खड़े होकर नारे लगाएं, इससे आसंदी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कटाक्ष करना था तो उन्होंने उम्र को लेकर कटाक्ष कर दिया है। ये एक प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक रहा उसमें, और प्रधानमंत्री को जो बोलना था वो उन्होंने कह दिया और सारे न्यूज़ चैनल ने उसे लाइव दिखा दिया, तो वो बात पूरी हो गई। आप सदन में रहें ना रहें, प्रधानमंत्री जिनको कहना चाहते थे उन्होंने देख लिया सुन लिया और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, बस इतनी सी बात थी, वो पूरी हुई। अब यहाँ कहाँ विपक्ष आता है, किस श्रेणी में आता है, क्या उसकी भूमिका है और क्या उसका स्थान है संसद में और सरकार के मन में, ये भी सामने आ गया। और मोदी जी का काम पूरा हो गया और सरकार का भी काम पूरा हो गया। अब आप अपने गुणा भाग लगाते रहो, बाहर जो भी आपको करना करते रहो, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो उनका पूरा हो गया। तो ये मुख्य बातें रही इस भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने विपक्षी दलों ने जो कहा, जो बातें हुई थी उसका तो उन्होंने कहा कि मसलन के दल बदल कोई बुरी बात नहीं है, कोई विचारधारा बदले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके सदस्यों ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए और जो कहा, कितना अशोभनीय है कितना अक्षम है ये तो जनता को तय करना है, क्योंकि संसद को भी जनता ही बनाती है, तो ये जनता तय करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके बारे में भी एक शब्द नहीं कहा और ये प्रधानमंत्री का अपना एक स्टाइल है कि वो जनता से किस तरह जुड़ते हैं। और उन्होंने चैनल के माध्यमों से एक फ्रेम में आकर पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ मोदी ही दिख रहे थे और मोदी ही बोल रहे थे, और जितने भी राष्ट्र और प्रदेश के चैनल हैं वो सब उसे देख रहे थे और जो देखने वाले हैं उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। तो मोदी जी का जो अपना मिशन था, जो विचार थे, वो जो सोच थी और जो वो चाहते थे वो पूरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और देखने में भी लगातार वर्षों से ऐसा ही आ रहा है और ऐसा ही उम्मीद है कि जब तक सरकार है ऐसा ही चलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।